students, today we will describe about the CSV file. Okay, तो CSV file is the last topic of file handling. तो CSV file क्या है? अभी तक आपने टेक्स्ट फाइल पढ़ा है, बाइनरी फाइल पढ़ा है. नाउ दिस इज योर लास्ट फाइल CSV फाइल. अब CSV फाइल क्या होती है? CSV फाइल जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो आपकी स्प्रेडशीट होती है, ठीक है, जो स्प्रेडशीट है उसमें आपका जो डाटा होता है, रिकॉर्ड्स आपके किस तरीके से स्टोर होते हैं, रोज एंड कॉलम्स में होते हैं, ठीक है ना. तो ये आपकी क्या है, रोज है, और ये आपकी क्या है, कॉलम्स है. तो रोज और कॉलम में आपका डाटा स्टोर होता है. तो सेम जो है आपकी CSV फाइल में होता है. तो CSV फाइल में भी आपका एक स्प्रेडशीट का जो डाटा होता है उस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है. यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो डेलीमिट किया जाता है, मीन्स जो आपका रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को अलग अलग करके जो लिखा जाता है, तो वो किस तरीके से डेलीमिट होता है, कोमा से. जैसे कि मुझे क्या लिखना है, नेम, ठीक है, नेम, और यहाँ पे हो गई जैसे रोल नंबर हुआ, रोल नंबर, नेम, और ये है, ये क्या है, मार्क्स, ठीक है. तो ये मैं किस तरीके से लिख रही हूँ, कोमा. कोमा यूज किया जा रहा है हर एक फील्ड के बाद, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे रोल नंबर लिखा 1, कोमा, ए, नेम क्या हुआ, ए, और उसके मार्क्स क्या है, 98.9. तो यहाँ पे देखिए ये क्या यूज कर रहे हैं, ये डेलीमिट यूज कर रहे हैं. ये क्या है, आपके डेलीमिट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, डेलीमीटर, ठीक है. तो CSV में हम क्या यूज करते हैं, डेलीमीटर्स यूज करते हैं. और बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर कौन सा यूज होता है, कोमा. आप जो है CSV फाइल में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. कोमा की जगह डेलीमीटर, हम डेलीमिट, इसको क्या बोलते हैं, डेलीमीटर, ठीक है. ये क्या है, आपके डेलीमीटर. तो डेलीमीटर बाय डिफॉल्ट, डेलीमीटर कौन सा है, बाय डिफॉल्ट है आपका कोमा, ठीक है. अगर सपोज करो आपने कुछ भी नहीं दे रखा है, जब फाइल आप ओपन करते हैं आपने कुछ भी नहीं दिया है कि कैसे ओपन करनी है, तो बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर को कौन सा लेता है, कोमा लेता है, ठीक है. अदरवाइज आप इसको डेलीमीटर आप चेंज कर सकते हो. जैसे कि आप एक पाइप का साइन लगा सकते हो कि आप इनके बीच में कोमा नहीं देना चाहते हो, आप क्या दे सकते हो, इस तरीके से पाइप देना चाहते हो बीच में, ठीक है, पाइप दे सकते हैं. या हम कोलन अगर देना चाहते हैं, कोलन यूज कर सकते हैं. या फिर आप सेमी कोलन देना चाहते हो तो यू कैन यूज सेमी कोलन, ठीक है. और बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा है, कोमा. मीन्स अगर आपने कोई डेलीमीटर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो कोमा यूज करेगा, ठीक है. आपके पास इसमें CSV में एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि अगर आपको डेलीमीटर चेंज करना है, ठीक है, तो आप किस तरीके से उसके लिए जो कोडिंग की जाएगी वो कैसे करेंगे. कैसे, तो आपको छोटा सा कोड लिख करके दिखाना पड़ेगा कि आप डेलीमीटर को कैसे चेंज कर सकते हैं. बिल्कुल एक सिंपल छोटी सी लाइन है जो लिखनी पड़ती है. ओके, तो ये थे आपके डेलीमीटर. हम CSV फाइल में किस तरीके से डाटा को स्टोर करते हैं, ये कोमा, डेलीमीटर, यूजिंग डेलीमीटर यूज करते हैं, ठीक है. तो इसने बोला है बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर इज कोमा, बट वी कैन चूज डिफरेंट डेलीमीटर ऑल्सो, कोलन, पाइप और सेमी कोलन हम इसमें यूज कर सकते हैं. ओके, तो अब क्या है, CSV फाइल हम ओपन कैसे करते हैं. देखो जो CSV फाइल है वो एक्चुअली क्या है, आपकी टेक्स्ट फाइल है, ठीक है. CSV फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल, और जिस तरीके से आप टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से CSV फाइल को भी ओपन किया जाता है. उसमें भी जो मोड्स आप यूज करते थे, रीड मोड यूज करते थे, राइट मोड यूज करते थे, ठीक है, और इसी तरीके से R+ या W+ A+ आप यूज करते थे, बिल्कुल सेम आपको यूज करना है जो आप टेक्स्ट फाइल के लिए यूज करते थे, ठीक है. अब अगर रीड में अगर फाइल जो आपने दी है जिसको आप ओपन करने जा रहे हो, अगर सपोज करो वो फाइल नहीं गिवन है तो वो एरर शो करेगा. और अगर राइट मोड में आपने ओपन किया है और फाइल का पाथ जो आपने दिया है वो एग्जिस्ट नहीं करती है फाइल, तो वो उसको क्रिएट कर देगा गिवन पाथ पर. ओके, तो जैसे टेक्स्ट फाइल में होता है वैसे ही है. तो अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से CSV फाइल को अगर आपको ओपन करना है तो आप किस तरीके से ओपन करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक मॉड्यूल ओपन करना पड़ता है. जैसे आपने उसमें क्लास 11 में और भी मॉड्यूल्स किए, रैंडम मॉड्यूल किया है, मैथ मॉड्यूल किया है, इतने सारे मॉड्यूल्स किए हैं आपने. इसी तरीके से अगर CSV फाइल को ओपन करना है तो CSV का मॉड्यूल ओपन करना पड़ता है, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथन CSV मॉड्यूल, पाइथन CSV मॉड्यूल,
मॉड्यूल हम कैसे करेंगे, इंपोर्ट CSV, ठीक है, इंपोर्ट करेंगे CSV, आपका CSV। अब CSV के आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, CSV के क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, 2 ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, एक तो है रीडर और एक होता है राइटर, ठीक है। तो हम यूज कैसे करते हैं इनको, CSV डॉट रीडर और CSV डॉट राइटर, ठीक है। आप इस तरीके से यूज करेंगे CSV डॉट रीडर और CSV डॉट राइटर। तो इंपोर्ट CSV क्या है, इंपोर्ट CSV मीन्स अगर आपको CSV फाइल को रीड करना है या राइट करना है तो सबसे पहले काम क्या होगा आपका, इंपोर्ट CSV, ठीक है। अब अगर राइट करना है तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, रीडर, CSV डॉट रीडर मॉड्यूल। इस CSV मॉड्यूल का एक ऑब्जेक्ट क्या है, रीडर, और एक क्या है, राइटर। तो राइटर किस लिए, कि अगर आपको कोई फाइल को राइट करना है तो CSV डॉट राइटर किया जाएगा, अगर रीड करना है तो CSV डॉट रीडर किया जाएगा। अब इनको यूज कैसे करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। इंपोर्ट CSV, अब हम इसको, अगर आपको सपोज करो CSV फाइल को, ओपनिंग ऑफ CSV फाइल, अब CSV फाइल को ओपन करना है। CSV फाइल को हम ओपन करेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको, जैसे सिंपल आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, लाइव टेक्स्ट फाइल, जैसे आप टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं बिल्कुल वैसे ही ओपन करना है लाइव टेक्स्ट फाइल। जैसे कि आपने दे दिया यहाँ पे एक फाइल ऑब्जेक्ट दे दिया डी फाइल इक्वल टू ओपन, ठीक है, stu डॉट CSV, ठीक है, और यहाँ पे W मोड। इसी तरीके से डी फाइल अगर रीड मोड में ओपन करना है, डी फाइल इक्वल टू ओपन एंड stu डॉट CSV कोमा रीड मोड, ठीक है। तो सेम कुछ भी नहीं है, जैसे आप ओपन टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने ओपन करना है। ये आपका क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें कि पाथ जा रहा है आपकी फाइल का, stu डॉट CSV। बस ध्यान क्या रखना है, जो आपकी फाइल का एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, CSV, ठीक है। CSV फाइल आपकी होगी। तो CSV फाइल जब आप कुछ राइट कर रहे हैं तो आपने दिया तो वो अपने ऑटोमेटिकली अपने आप क्रिएट कर देगा, बाद में आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आपको ओपनिंग पता चल गई कि कैसे ओपन करना है। अब हम क्या करते हैं, छोटा सा कोड लिखते हैं राइट करने के। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं CSV मॉड्यूल में। अगर आपको एक फाइल को राइट करना है तो आप किस तरीके से राइट करेंगे, फिर हम देखेंगे अगर आपको डेलीमीटर चेंज करना है तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू create a CSV file, okay, to store student data, ठीक है। तो स्टूडेंट डेटा टेक 5 रिकॉर्ड्स, हम क्या कर रहे हैं, टेक 5 रिकॉर्ड्स, हम 5 रिकॉर्ड्स एंटर करेंगे और उसको किस तरीके से स्टोर करना है, CSV फाइल में स्टोर करना है। तो अब CSV फाइल को हम राइट कैसे करेंगे, CSV फाइल में किस तरीके से वर्क करना है, तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट CSV, ठीक है। हमने क्या लिया, एक फाइल ऑब्जेक्ट लिया fh इक्वल टू ओपन, ठीक है। मैंने एक लिया स्टूडेंट नाम की एक फाइल है स्टूडेंट डॉट CSV, ठीक है, और ये क्या है, राइट ऑब्जेक्ट में है, ठीक है, राइट ऑब्जेक्ट में। अब देखो मैंने क्या किया, फाइल आपकी फाइल किसमें चली गई, आपकी फाइल गई है fh में। अब CSV मुझे क्या करना है, राइट करना है। तो CSV का एक ऑब्जेक्ट होता है राइटर, ठीक है। CSV तो एक मॉड्यूल है, CSV के 2 ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से, एक तो है राइटर और एक है रीडर, ठीक है, राइटर है और एक क्या है, रीडर है। तो मुझे 5 रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक लूप लगाते हैं सबसे पहले, फॉर stu राइटर इक्वल टू CSV डॉट राइटर,
अब ये क्यों किया है, देखिए स्टू राइटर, ये आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। स्टू राइटर, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टू राइटर। स्टू राइटर मैंने क्यों लिया, स्टू स्टूडेंट का स्टू और राइटर, इस स्टू में हम राइट कर रहे हैं। स्टू राइटर एक आपने क्या लिया है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया इक्वल टू CSV डॉट राइटर FH। ये क्या कर रहा है, CSV मॉड्यूल है आपका, CSV मॉड्यूल का राइटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले तो आपने क्या किया, फाइल को ओपन किया। फाइल को ओपन करने के बाद फाइल किसमें ओपन हुई, FH में ओपन हुई, ठीक है। अब FH क्या है, आपका फाइल हैंडल हो गया, तो जितनी भी वर्किंग होगी इस फाइल हैंडल में हमको करनी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, CSV, ये आपका CSV है, CSV डॉट राइटर, हमें क्या करना है, FH नाम की फाइल में राइट करवाना है, इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, CSV मॉड्यूल का राइटर ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं कि CSV डॉट राइटर हमें लेना है, और ये क्या है आपका FH। FH मीन्स कि इस वाली फाइल में जो ये फाइल ओपन हो रही है इसमें आपको राइट करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं कि अगर आपको डेलीमीटर चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, FH लिया है खाली, यहीं पर आपका डेलीमीटर भी चेंज होता है, ओके। तो मैंने यहाँ पे जब मैं फाइल को ओपन कर रही हूँ, FH नाम की फाइल में राइट करना है, सबसे पहले हमें बताना पड़ता है कि CSV डॉट राइटर हम इस फाइल में राइट करने जा रहे हैं। अब इस फाइल में हम जब राइट करने जा रहे हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आप कौन सा डेलीमीटर यूज करना चाहते हो। अब मैंने यहाँ कोई डेलीमीटर दिया नहीं है, कोई भी डेलीमीटर नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट वो डेलीमीटर कौन सा लेकर के चलेगा, कोमा लेगा। अगर सपोज करो मुझे यहाँ डेलीमीटर चेंज करना है, ठीक है, तो मैं कैसे डेलीमीटर चेंज करूंगी, कोमा डेलीमीटर इक्वल टू आप जो सा भी डेलीमीटर देना चाहते हो वो आप डेलीमीटर पास कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टू राइटर, अब ये क्या बन गया आपका, स्टू राइटर क्या है आपका, राइटर ऑब्जेक्ट है। ये क्या है आपका, देखो ये तो फाइल हैंडल है, और ये क्या है आपका राइटर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर राइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टू राइटर इक्वल टू CSV डॉट राइटर, तो सबसे पहले आपने क्या किया, फाइल को ओपन किया, जैसे आप टेक्स्ट फाइल में ओपन करते हैं, राइट करना है तो राइट मोड में, रीड करना है तो रीड मोड में। अब उसके बाद क्योंकि मुझे फाइल में राइट करवाना है CSV फाइल में, तो CSV का मैं राइटर ऑब्जेक्ट लूंगी, और CSV डॉट राइटर कौन सी फाइल में राइट करवाना है वो भी हमने यहाँ पे बता दिया। साथ में अगर आपको डेलीमीटर चेंज करना है तो डेलीमीटर आप चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलेगा, कोमा लेकर के चलेगा, ओके। तो ये क्या है, स्टू राइटर क्या है आपका, राइटर ऑब्जेक्ट है। मीन्स अब जब आपको राइट करना है तो आप स्टू राइटर के थ्रू आप उसमें करेंगे। एक चीज और यहाँ पे और आपको बता दी हूँ, राइट के जो राइटर है आपका, राइटर के आगे 2 मेथड्स हैं, एक तो है राइट रो, ठीक है। राइटर के 2 मेथड्स हैं, ये जो आपका राइटर है, राइटर के 2 मेथड्स हैं, एक तो है राइट रो, ठीक है, और एक सेकंड है आपका राइट रोज, ठीक है, राइट रो एंड राइट रोज, ठीक है। राइटर, यहाँ पे CSV राइटर एंड रीडर 2 ऑब्जेक्ट है इसके। राइटर के आगे क्या है, राइट रोज एंड राइट रोज 2 मेथड है राइटर के। राइट रो सिंगल आपकी लिस्ट है, ये टप्पल है, उसको राइट करेगा, पूरा का पूरा रो, पूरा रिकॉर्ड राइट करेगा एक बार में। राइट रोज क्या करता है, मल्टीपल जो इसके रिकॉर्ड्स अगर लिस्ट या टप्पल की फॉर्म में दिए गए हैं तो मल्टीपल फॉर्म में राइट रोज उसको लिखेगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं राइट रो हमें यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने इंपोर्ट कर लिया, फाइल भी ओपन कर ली, आपने राइटर का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी है। राइटर तो आपका सिर्फ क्या है, एक CSV का एक ऑब्जेक्ट है, आगे राइटर के 2 फंक्शन है जिनको आप यूज करेंगे किसी भी रिकॉर्ड को राइट करने के लिए। तो मुझे 5 रिकॉर्ड एंटर करवाने हैं फॉर आई, ठीक है, इन रेंज 5 रिकॉर्ड एंटर करने हैं, तो हम क्या कर रहे हैं 5, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, प्रिंट यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड,
I+1 दिया उसने, मैं बुक से ही बता रही हूँ, आप इजिली बुक से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। रोल नंबर इक्वल टू इंट इनपुट एंटर रोल नंबर, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप नेम एंटर करेंगे और मार्क्स एंटर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर लेंगे, अब आपको क्या करना है, ये जो आपने रोल नंबर नेम और मार्क्स लिए हैं इनको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जो आपकी CSV फाइल है आप उसमें राइट करवा सकते हो। चाहो तो आप एक स्टूर रिपोर्ट आप ये लेंगे, स्टूर रिपोर्ट आपने लिया और इसको क्या किया, एक लिस्ट में डाल दिया सारे के सारे कि रोल नंबर, ठीक है, ये नेम है और ये मार्क्स है। और बाद में जब हम राइट करवाएंगे तो हमने क्या किया, स्टूर राइटर, ये जो था ऑब्जेक्ट स्टूर राइटर के थ्रू, स्टूर राइटर डॉट राइट रो, और हमने क्या किया, स्टूर रिपोर्ट को राइट करवा दिया, ठीक है। और बाद में आप क्या करेंगे, fh डॉट क्लोज कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है कि इंपोर्ट, सबसे पहले क्या किया, फाइल को ओपन किया आपने CSV मॉड्यूल को ओपन कर इंपोर्ट कर लिया, फिर आपने फाइल को ओपन किया राइट मोड में, क्योंकि आपको फाइल में क्या करना है, राइट करना है। अब क्योंकि CSV फाइल है जिसमें आपको राइट करना है, तो CSV फाइल का, CSV मॉड्यूल का एक ऑब्जेक्ट होता है राइटर ऑब्जेक्ट लेंगे, CSV डॉट राइटर, और किस फाइल में हमें राइट करना है, fh नाम की फाइल में, और इसका हम क्या करेंगे, राइटर ऑब्जेक्ट बना देंगे, ये आपका राइटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टोर राइटर। अब क्योंकि जो राइटर के जो फंक्शंस हैं, राइटर या राइट रोज, तो वो हम राइटर के थ्रू करेंगे, जो राइटर है आपका, राइटर के थ्रू फंक्शन है, उनको यूज करने के लिए हम स्टोर राइटर का यूज करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट बना है, राइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने फॉर लूप लगाया जो 5 रिकॉर्ड एंटर करवाएगा, प्रिंट आगे स्टूडेंट रिकॉर्ड, आपका एक रिकॉर्ड एंटर कर रहा है, रोल नंबर क्या है आपका, इनपुट एंटर रोल नंबर, नेम एंटर करेगा, मार्क्स एंटर करेगा, ठीक है। स्टूडेंट रिकॉर्ड, आप चाहे तो ये लाइन ना भी लिखे, आप राइट रो करेंगे तो यहीं पे रोल नंबर नेम और मार्क्स आप यहीं पे लिखवा सकते हैं, रोल नंबर कोमा नेम कोमा मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे fh डॉट क्या कर देंगे, आप क्लोज कर देंगे। तो ये क्या करेगा, किस तरीके से रिकॉर्ड एंटर करेगा, आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है रिकॉर्ड 1, आपसे उसने लिया रोल नंबर आपने 1 दिया, फिर नेम दिया और फिर आपने मार्क्स दिए, आपने एंटर किया, फिर रिकॉर्ड 2 आपसे पूछेगा रोल नंबर, फिर नेम एंड देन मार्क्स, ठीक है। फिर रिकॉर्ड 3, इस तरीके से रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, वो इस तरीके से आपसे रिकॉर्ड्स लेता रहेगा। और आप क्या करेंगे, ये सारे के सारे ये इसको जब आप देखें, मैं आपको एक लैब एक्टिविटी भी शो करूंगी, उसमें क्या होगा, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आप कैसे देख सकेंगे वो मैं आपको चीज शो कर दूंगी, ठीक है। तो ये प्रोग्राम देखिए, साथ में एक लैब एक्टिविटी भी सेंड करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए।